गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया। पायलट के साथ यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद भी थे। पायलट और उनके समर्थक अब यूपी में लखीमपुर खीरी जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। बाद में राहुल गांधी का संदेश मिलने के बाद पायलट अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक का दौरा छोड़कर दिल्ली पहुंच गए। पायलट 5 और 6 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर टोंक में थे, लेकिन पायलट को 5 अक्टूबर को ही राहुल गांधी का संदेश मिल गया था। पायलट 5 अक्टूबर को दोपहर को ही मुंबई से जयपुर लौटे थे। पायलट ने मुंबई दौरा भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर किया था। इससे पहले पायलट ने भोपाल का भी दौरा कर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता दिखाई थी। पायलट इन दिनों जिस तरह राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता दिखा रहे हैं, इससे जाहिर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मिशन में सफल हो गए हैं। गहलोत तो शुरू से चाहते थे कि पायलट राजस्थान की राजनीति में दखलंदाजी न करे, और ये बात अलग थी कि पायलट पिछले 1 वर्ष से अपने समर्थकों के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब बदले हुए माहौल में पायलट की सक्रियता राजस्थान के बाहर ज्यादा है। पायलट की राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता तब बढ़ी जब प्रदेश में धरियावद और बल्लभनगर में उपचुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन के समय सीएम अशोक गहलोत स्वयं उपस्थित रहेंगे। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक पायलट की कोई भूमिका देखने को नहीं मिली है। ये सही है कि इन दिनों सचिन पायलट की निकटता राहुल गांधी से बड़ी है। गत 2 अक्टूबर को ही सीएम गहलोत ने कहा था कि मेरे नेतृत्व में सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। ये बयान गहलोत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया था। जानकारों का मानना है कि पायलट को भले ही अभी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय किया गया हो, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में पायलट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ताजा परिस्थितियों में भी पायलट के समर्थक अपनी स्थिति को फायदेमंद और मजबूत बता रहे हैं। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी और राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के दौरे के मद्देनजर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। इनमें पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुलाने के बजाय सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश बुलाया गया। माना यह भी जा रहा है कि 5 महीने बाद होने वाले यूपी उपचुनाव में भी पायलट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस पूरी खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता हरिनाम फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लखीमपुर के बाद अब पायलट को आपको बता दें कि एक राष्ट्रीय राजनीति में लाने की अब कोशिश की जा रही है। हरिनाम, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? और जो पायलट गुट है, क्योंकि वो वक्त पर सक्रिय दिखाई देता है, किस तरह की स्थिति फिलहाल राजस्थान की सियासत में बनी हुई है? हरिनाम, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है, उनको राष्ट्रीय पद के लिए जब कहा गया है, राहुल गांधी जो है वो सचिन पायलट को एक राष्ट्रीय नेतृत्व देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर हम बात करें 2 दिन पहले सचिन पायलट का अपने क्षेत्र टोंक में जो विधायक थे वो प्रशासन गांव के संग उस प्रोग्राम को करने गए थे, तो वो प्रोग्राम करने गए थे। प्रोग्राम में राहुल गांधी का एक फोन आने की वजह से उस प्रोग्राम को बीच में छोड़ के वो लखीमपुर खीरी में जो घटना घटित थी उस प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए निकल गए। उन सबको देखते हुए पायलट एक तैयार है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनका दोनों का ही सचिन पायलट की तरफ एकदम जुड़ाव है। उन सबको देखते हुए सचिन पायलट को एक ऑफर दिया गया है कि आप राजस्थान को छोड़ के एक राज्य लेवल का आप प्रोग्राम अटेंड करें। वहीं अगर